जीवन में अक्सर हम अपनी कमियों को लेकर दुखी होते हैं और सोचते हैं कि हम किसी काम के नहीं हैं। लेकिन आज की यह छोटी सी कहानी आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। ये कहानी है एक मेहनती किसान और उसके टूटे हुए घड़े की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक सरल स्वभाव का किसान रहता था जो बहुत मेहनती था। वह हर सुबह नदी से पानी लाने जाता था। पानी भरने के लिए वह एक मोटी लकड़ी पर दो बड़े मिट्टी के घड़े टांग कर ले जाता था। उन दो घड़ों में एक घड़ा पूरी तरह से ठीक था, जिसमें कोई खराबी नहीं थी, जबकि दूसरे घड़े के किनारे पर एक दरार थी। नतीजा यह होता था कि जब किसान पानी भरकर घर पहुंचता तो सही घड़ा पानी से पूरा भरा होता था, मगर दरार वाले घड़े में पानी केवल आधा ही बचता था। जो घड़ा सही सलामत था वह बहुत अहंकारी था और वह अक्सर टूटे घड़े का मजाक उड़ाता था। वह कहता, तुम किसी काम के नहीं हो, घर पहुंचने से पहले ही तुम्हारा आधा पानी गिर जाता है। मालिक के काम तो सिर्फ मैं आता हूं। बेचारा दरार वाला घड़ा ये बातें सुनकर बहुत उदास रहता और खुद को बेहद कमजोर समझने लगा था। एक सुबह टूटे हुए घड़े ने किसान से रोते हुए कहा, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी इस कमी के कारण आपका पूरा काम नहीं कर पाता। मेरी वजह से आपकी मेहनत बेकार जाती है। कृपया मुझे क्षमा करें। किसान मुस्कुराया और बोला, अरे मेरे मित्र, क्या तुम इसलिए दुखी हो? चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा जिसके बाद तुम अपनी इस बात को कभी याद नहीं करोगे। अगले दिन किसान हमेशा की तरह दोनों घड़ों को नदी तक ले गया। वापस आते समय रास्ते में किसान ने दरार वाले घड़े से धीरे से कहा, जरा अपने रास्ते के नीचे जमीन की तरफ देखो। घड़े ने नजरें झुकाईं तो वह हैरान रह गया। उसके तरफ के किनारे का हिस्सा तरह तरह के रंगीन फूलों से खिला हुआ था। पर जब वे घर पहुंचे तो घड़े को फिर याद आया कि पानी आधा ही है। उसका दिल फिर भारी हो गया। किसान ने दोनों घड़ों को सावधानी से नीचे रखा। टूटे हुए घड़े ने दुखी होकर किसान से कहा, मालिक, मैंने आपको फिर निराश किया। मैं पूरा पानी नहीं ला सका। किसान ने दरार वाले घड़े पर हाथ फेरा और कहा, मेरे मित्र, तुमने ध्यान नहीं दिया। ये सारे सुंदर फूल केवल तुम्हारी तरफ ही क्यों खिले हैं, दूसरी तरफ क्यों नहीं? किसान ने समझाया, मैं तुम्हारी इस दरार के बारे में हमेशा से जानता था, इसीलिए मैंने कुछ महीने पहले तुम्हारे रास्ते में फूलों के बीज डाल दिए थे और हर दिन तुम्हें पता भी नहीं चला, पर तुमने उन्हें बूंद बूंद पानी दिया। आज ये सारा रास्ता तुम्हारी वजह से फूलों की खूबसूरती से भरा है। किसान आगे बोला, लोग इन्हें देखकर खुश होते हैं। यह सारी सुंदरता और खुशी केवल तुम्हारी वजह से है। ये प्रेरणादायक शब्द सुनकर टूटे घड़े की मायूसी अब खुशी में बदल गई। उसने पहली बार गर्व महसूस किया कि उसकी जिस बात को वह कमजोरी मानता था, उसने इतनी अद्भुत रचना कर दी। किसान ने अंत में कहा, तुमने जिसे अपनी सबसे बड़ी कमी समझा, वह असल में तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत बन गई। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। यह कहानी हमें एक गहरा सत्य बताती है कि हर इंसान में कुछ न कुछ कमी होती है और कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करके यह मान लेते हैं कि हम कमजोर हैं। जिस तरह टूटे हुए घड़े की दरार ने रास्ते में खूबसूरती पैदा की, उसी तरह हमारी असफलताएं, हमारे संघर्ष और हमारी कमियां ही हमें यूनिक बनाती है। जीवन में परफेक्शन महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने आप को स्वीकार करें और यह समझें कि जिस चीज को हम अपनी कमजोरी समझते हैं, वह वास्तव में हमारी सबसे बड़ी छिपी हुई शक्ति होती है। तो दोस्तों,